अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके बाकी के पार्ट्स देख लो, वरना स्टोरी में क्या चल रहा है समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आलस आ रहा है या फिर पहले इसी को देखना है तो थोड़ा स्टोरी से रूबरू करवा देता हूँ ताकि पता चल सके कि आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है। ये लड़की पंपकिन नाइट है और इसे बाकियों से अलग होने के कारण स्कूल में बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा बुली किया जाता था। हैलोवीन के दिन इन लोगों ने पंपकिन में फायर क्रैकर्स रख दिए जिससे कि इसका फेस जल गया और अब 2 साल बाद ये अपनी रिवेंज लेने के लिए आ गई है और 2 को टपका भी दिया है और बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ टपकाया है। लेकिन अगले टारगेट नारुतो ने नाओको की उल्टी गिनती शुरू कर दी है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए आ चुके हैं। ज्यादा बकबक ना करके सीधा चैप्टर के बारे में बताता हूँ। पिछले चैप्टर में नारुतो के पापा ट्रम्प ने मरी हुई नोमिजू और बेहोश काजुया और नाओको को स्कूल से काली अंधेरी रात में उठा लिया था और नारुतो और आराता की एज को बचा लिया था। ट्रम्प उन्हें डंप करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे ले आया था पर काजुया की आंख रास्ते में ही खुल गई थी और उसने ट्रम्प, नारुतो और आराता की सारी बातें सुन ली थी। इस चैप्टर की शुरुआत में नारुतो और आराता नोमिजू की डेड बॉडी को गड्ढे में फेंक देते हैं और उसे गिरता देखते हुए बातें करने लगते हैं। क्या लगता है ये गड्ढा कितना गहरा होगा? कोई आइडिया नहीं है। पीछे से नारुतो के पापा की आवाज आती है कि ये 20 मीटर गहरा है। नारुतो और आराता उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो काजुया और नाओको को फोर्क लिफ्ट पर उठाकर लाया होता है। नारुतो का पापा बहुत स्कैरी तरीके से स्माइल कर रहा होता है। वो फोर्क लिफ्ट को रोककर कहता है कि इस होल के नीचे सेंटर में एक रेवर का पिलर है जो कि इस बिल्डिंग का मेन पिलर होगा। एक बार ये नीचे गिर जाते हैं तो दोबारा कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। कल यहाँ कंक्रीट डाला जाएगा और एक बार ये बिल्डिंग बन गई तो ये सब उसके नीचे होंगे। कुरो की फैमिली बिल्कुल सेफ होगी। नारुतो अपने पापा की ओर देखकर कहता है कि पापा तुम एनोइंगली स्मार्ट हो, मुझे इससे यूज्ड टू होना चाहिए। अब तक वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा रहे थे। नारुतो का पापा ये सुनकर स्कैरी स्माइल देते हुए कहता है एक बॉस की तरह, हाँ एक बॉस की तरह। इसके बाद दोनों बाप और बेटा एक मैनिएक की तरह हंसने लगते हैं। काजुया वहाँ बड़ा सोच रहा होता है कि क्या हम सच में इन लोगों के हाथों मरने वाले हैं? वो बंधा हुआ है इसलिए कुछ नहीं कर सकता। नाओको कहती है पुअर बेबी। नारुतो ये सुनकर शॉक्ड होकर हंसना बंद कर देता है और सिर्फ नारुतो ही नहीं बाकी सब भी शॉक्ड होते हैं कि नाओको को होश आ गया। नाओको कहती है तुम्हें माफ करने का कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हुए हेल से भी क्रॉल करती हुई आ जाऊंगी। काजुया और बाकी सब ये सुन रहे होते हैं पर काजुया को सुनकर बाकी सब हैरान होते हैं। यहाँ से नाओको जोर से चिल्लाकर बोलने लगती है तुम सब मरने वाले हो, मेरा रिटर्न इनएविटेबल है। मैं इनविंसिबल पंपकिन नाइट हूँ, डार्कनेस में से अपीयर होने वाली, उन सबको स्ट्राइक करने वाली जो उजाले में छिपे हैं। गाइस तुम सब फकिंग डूम्ड हो। सब नाओको की बातों को सुनकर डर जाते हैं। नाओको चुप नहीं होती और आगे कहती है पंपकिन नाइट तुम्हें मार देगा, मैं तो ह्यूमन भी नहीं हूँ। वंस ट्वाइस थ्राइस जितनी बार मुझे वापस आना पड़ेगा मैं आऊंगी। डरो पंपकिन नाइट से, बहुत ज्यादा डरो। आखिर इतनी पावर कहाँ से आ रही है? नाओको एक मॉन्स्टर है। नाओको तुम बेस्ट हो। नाओको एक मैनिएक की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। नारुतो के पापा डरे हुए गुस्से में आकर नाओको और काजुया को गिराने के लिए ले जाने लगते हैं। नारुतो अपने पापा को ऐसा बिहेव करता देख बिल्कुल हैरान होता है। ट्रम्प नाओको और काजुया को गड्ढे में गिरा देता है। नारुतो और आराता नाओको और काजुया को नीचे गिरता देख रहे होते हैं। नाओको चिल्ला रही होती है। नारुतो कहता है वो गिर गए, वो नीचे चले गए, नाओको द मॉन्स्टर गिर गई। मैं होप करता हूँ कि ये सब खत्म हो गया है। हाँ इस हाइट से उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ओह मैन ये सब फाइनली खत्म हो गया। काम खत्म करके तीनों वहाँ से शांत होकर जाने लगते हैं और अपनी कार के पास आ जाते हैं। आराता बैठने के लिए डोर खोलने लगता है पर तभी उसे नाओको की कई बातें याद आने लगती हैं और डर के साथ उसे पसीना आने लगता है। आराता सोचता है ये क्या है, मैं अभी भी डरा हुआ क्यों हूँ? ऐसा नहीं है कि जो नाओको ने कहा है वो सच है। क्या वो है? क्या हुआ? हाँ ना कुछ नहीं। ये बोलकर आराता सामने छत पर नोटिस करता है कि वहाँ पंपकिन नाइट खड़ी है। आराता उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और चिल्लाते हुए कहता है पंपकिन नाइट। आराता अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है
भगवान मुझ पर दया करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नारुतो उसकी ये हालत देखकर उसकी ओर भागता हुआ जाने लगता है। अराता की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और वो आगे कहता है, मुझे पता है मैं एक बहुत बेकार इंसान हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ नरक में नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। अराता तुम्हें क्या हो गया है? ये नाओको है, पंपकिन नाइट वापस आ गई है। नारुतो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अराता कहता है कि वहाँ स्कार्फ होल्डिंग पर देखो। नारुतो जल्दी से वहाँ देखता है और कहता है कि वहाँ कुछ नहीं है। अराता ये सुनकर हैरान हो जाता है और उधर देखकर कहता है, क्या सच में वहाँ कुछ नहीं है? नारुतो कहता है कि वो श्योर है। पंपकिन नाइट वहाँ छुपकर उन्हें देख रही होती है और उनकी बातें सुन रही होती है। अराता नारुतो से माफी मांगता है कि वो थक गया होगा और ऐसे समय में वो उस पर रिलाई नहीं कर सकता। नारुतो कहता है कि ये इस कारण होगा क्योंकि तुमने पहली बार किसी को मरते हुए देखा है। उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि नाओको और काजुया दोनों ही जल्द ही जमीन के नीचे होंगे। पंपकिन नाइट ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है और स्टोरी यहाँ से कट होकर काजुया की ओर चले जाती है, जिसे कि होश आ जाता है और ऊपर देखकर सोचता है कि ये जायंट होल की ओपनिंग है और वो भी जिंदा कैसे है। काजुया ये बोलते हुए अपने नीचे कुछ महसूस करता है और देखता है कि उसके नीचे नोमिजू की बॉडी है। उसका सर उसके बूब्स के ऊपर होता है। काजुया को वो सब बहुत अजीब लगता है और वो नोमिजू की बॉडी से दूर चला जाता है। काजुया सोच रहा होता है कि उसके फेक गुब्बारों और बॉडी ने कुशन का काम करके उसे बचा लिया। तभी उसे नाव को याद आती है और वो नजर घुमाकर देखता है कि नाव को सरिये के ऊपर गिरी है और वो उसकी बॉडी के आर पार हो चुका है। काजुया जोर से चिल्लाता है, नहीं। ऊपर खड़ी पंपकिन नाइट ये सुन लेती है। काजुया नाओको को देखकर रोने लगता है। उधर से नाओको बोलती है कि उसे लगता है कि ये उसका एंड है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ डार्क हो रहा है। वो उन सबको मारना चाहती थी पर वो दोनों उससे बच रहे हैं। तो मुझे और तुम्हें फैंसी तरीके से ड्रेस होना चाहिए। इस टाउन को ब्लो कर दो और थोड़े मजे करो। समंदर कूल है, हम वो सब कर सकते हैं जो कि मैं पहले नहीं कर पाई। हम वो सब वापस ले लेंगे जो भी उन्होंने मुझसे छीना है। और नाओको बेट करती है कि ये सब बहुत मजेदार होगा। काजुया रो रहा होता है और कहता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो हम एक साथ जाएंगे। नाओको ये सुनकर खुशी से स्माइल करते हुए हाँ कहती है और मर जाती है। काजुया ये देखकर जोर से चिल्लाता है। पंपकिन नाइट वहाँ नीचे आ जाती है और कहती है कि वो चाहे जितना ही रोता रहे पर नाओको वापस नहीं आएगी। काजुया ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सरप्राइज, ये पंपकिन नाइट नहीं बल्कि फीमेल ऑफिसर है जो कि डिटेक्टिव के साथ काम करती थी। काजुया उसे देखकर कहता है कि तुम तो वही पुलिस वाली हो। स्टोरी यहाँ से कट हो जाती है और आगे की बातें कार में होती हैं। फीमेल ऑफिसर कह रही होती है कि वो सरप्राइज हो गई जब उसे पता चला कि इस केस में तात्सुओ कुरोकी का बेटा इन्वॉल्व है। उसे कन्विंस करने के लिए ये काफी था कि कुछ तो चल रहा है। तो उसने अपनी यूनिफॉर्म रिमूव कर दी और एविडेंस रूम से पंपकिन मास्क उठाया और इंतजार किया। कुरोकी तात्सुओ हमेशा उसके स्टूपिड बेटे के रेस्क्यू के लिए आता था। दिमाग में ये रखकर वो लगातार काम पर लगी रही और जैसा कि सोचा था कुरोकी तात्सुओ मदद करने के लिए और उसके बेटे के क्राइम्स को कवर करने के लिए आ गया। वो वहाँ मर्डर करने के लिए और बॉडीज से छुटकारा पाने के लिए आया था। तुमने कुरोकी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? हम टाउन से दूर जा रहे हैं, तुम पुलिस के पास नहीं जा रही हो, है ना? फीमेल ऑफिसर थोड़ा घबरा जाती है। काजुया आगे कहता है, पुलिस फोर्स मेयर कुरोकी की मुट्ठी में है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगी, है ना? फीमेल ऑफिसर बताती है कि उसके पापा को भी मार दिया गया था। उसके पापा मेयर बनने के लिए खड़े हुए थे और करप्शन को खत्म करने के लिए एंटी करप्शन कैंपेन चला रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि वो ईमानदार थे और उन्होंने अपनी क्लीन इमेज से काफी सपोर्ट इकट्ठा कर ली थी, पर वो इलेक्शन से पहले अचानक ही गायब हो गए और हार गए। उन्हें वो 3 दिन बाद कैनाल में मरे हुए मिले। पुलिस ने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की भी कोशिश नहीं की और ये निर्धारित कर दिया कि उन्होंने इलेक्शन के प्रेशर के कारण सुसाइड कर लिया था। उसके पापा कोई ऐसे नहीं थे जो कि अपने आप को मार ले। काजुया ये सब सुनकर पीछे से कहता है कि तात्सुओ कुरोकी ने सिंपली अपने ऑपोजिशन को मार दिया। फीमेल ऑफिसर कुछ नहीं कहती। काजुया आगे कहता है कि तुम कॉप जो तुम्हारे पापा के साथ हुआ उस कारण
कारण बनी, पर तुम कुरोकी की मुट्ठी में रहकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती थी। उसे अरेस्ट करना मुश्किल था और तुम ऐसा करते मर भी सकती थी, तो तुम सिंपली इंतजार करने लगी, ये होप करते हुए कि कुरोकी का कोई और विक्टिम अपीयर होगा। इसके बाद काजुया बहुत ही अजीब फेस बनाकर जोर से बोलने लगता है कि कोई उसके जैसा अपीयर होगा जो कि तुम्हारे पापा का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा। तो मेरे जैसे का इंतजार कर रही थी। फीमेल ऑफिसर बहुत डर जाती है और चीज एंड क्रैकर्स बोलते हुए कार रोक लेती है। चीज एंड क्रैकर्स वर्ड्स का इस्तेमाल वो अपने सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करती है। ऑफिसर घबराई हुई ये सोचने लगती है कि ये क्या हुआ था, ये फीलिंग क्या है। उसने मुझे बिल्कुल ही डरा दिया था। उससे पहले वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्ट कर रहा था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये कोई और है। मुझे बैड फीलिंग आ रही है। अगर मैं इस लड़के के साथ काम करती हूँ तो ये सबको मार देगा। पंपकिन नाइट वापिस आ गया है। यहाँ से स्टोरी कट होकर अराता की ओर आ जाती है जो कि बहुत डरा हुआ होता है। वो उसके सामने पड़े हुए पंपकिन्स को देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बिल्कुल ही डरा हुआ होता है। अराता देखता है कि एक बच्चा अपनी माँ को बोबर खरीदने के लिए कह रहा होता है और वो उसे देखकर डर रहा होता है। अराता को उन्हें देखकर नाको की सारी बातें याद आने लगती हैं और वो फाइनली कंट्रोल खो देता है और जोर से चिल्लाता है। सब उसकी ओर देखने लगते हैं। अराता अपने पंच का नाम लेता है, फैल्कन पंच, और उस लड़के की माँ को जोर से पंच कर देता है। बच्चे की माँ जमीन पर गिर जाती है। डरा हुआ अराता अपने पंच की ओर देखने लगता है। सब लोग बच्चे की माँ की हेल्प करने लगते हैं और अराता पर गुस्सा करने लगते हैं। अराता ये सब देखकर घबरा जाता है और ये बोलकर कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था भाग जाता है। स्टोरी कट होकर नारुतो के घर की ओर आ जाती है। घर तो देखो साले ने आखिर टैक्स के पैसों से बनाया है। अराता नारुतो को सब बता रहा होता है कि कैसे उसने एक वुमेन को हिट कर दिया क्योंकि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की हैलोवीन डेकोरेशन से वो शॉक्ड हो गया था। नारुतो हैरानी के साथ कहता है तो तुमने किसी हाउसवाइफ को हिट कर दिया और भाग गए। पूरे टाउन में पंपकिन्स डिस्प्ले पर लगे हुए हैं। नाओको ने वापस आने के बारे में बोला था। मैं इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया और मैंने ये उसे हिट करने के बाद ही रियलाइज किया। नारुतो अपने मन में सोचने लगता है यार ये पूरी तरह से क्रेजी हो गया है। हर दिन हैलोवीन पास आती है और ये बस और ज्यादा अजीब ही हो रहा है। इसकी कॉन्शियसनेस या सेल्फ अवेयरनेस ट्रॉमा के कारण डैमेज्ड हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अराता मेंटली इतना वीक था। अगर ये पुलिस के पास चला गया तो ये डेंजरस होगा। अराता नारुतो को कहता है कि वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है कि नाको वापस आ गई है। नारुतो कहता है हाँ हे ब्रो ये नॉनसेंस बंद करो। नाओको बैक टू लाइफ नहीं आई है पर उसने वो वर्ड्स कहे थे पंपकिन नाइट हमें मार देगी। पंपकिन नाइट तो ह्यूमन भी नहीं है, वो हेल से भी क्रॉल करती हुई बाहर आ जाएगी। उसने ये कहा था पंपकिन नाइट हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी और समय के साथ साथ वो हमारे और भी ज्यादा पास आती जा रही है। इट्स ऑल ओगरी, हमारी लाइफ फकिंग ओवर हो गई है। तो ओगरी टिपिकली एक मिथिकल क्रिएचर को रेफर करता है जिसे कि अक्सर एक लार्ज अगली और डरावने ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर की तरह दिखाया जाता है। ओगरी को फोल्कलोर और फेरी टेल में एक बहुत ही वायोलेंट और क्रूअल बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि ह्यूमंस को हार्म भी पहुंचा सकता है और खा भी सकता है। और यहाँ पर अराता ने ओगरी का इस्तेमाल नाओको के एक्सेप्शनली क्रूअल, फ्राइटनिंग और टायरेनिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए किया है। स्टोरी यहाँ से कट हो जाती है और निराश अराता अब लिफ्ट में होता है। अराता सोच रहा होता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि नारुतो ने उसे लात मारकर घर से निकाल दिया। वो टाउन में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वो फुल ऑफ पंपकिन्स है। लेकिन अराता को कोई देख रहा होता है और उसे पता नहीं होता। लिफ्ट के ऊपर पंपकिन नाइट को अराता घूर रहा होता है और कहता है हुक, लाइन एंड सिंकर, जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मछली एक बार कांटे में फंसने के बाद पकड़ने वाले के कंट्रोल में होती है, वैसे ही अराता अब पंपकिन नाइट के कंट्रोल में है। पंपकिन नाइट वायर को नीचे अराता के सामने लटका देता है। अराता उसे देखकर और टच करके सोचता है कि एक वायर यहाँ क्या कर रही है। पंपकिन नाइट वायर को अराता के गले में डाल देता है और अपनी ओर खींचने लगता है। अराता वहाँ लटकने लगता है और सोचता है कि ये एक ट्रैप है और चिल्लाने लगता है। उसकी आंखों
आंखों में आंसू होते हैं। आराता सोचता है कि आखिर ये कौन है और ऊपर की ओर नोटिस करता है कि वहाँ पंपकिन नाइट है। आराता चिल्लाता है और कहता है कि ये पंपकिन नाइट है, ये मुझे मारने के लिए वापिस आ गया है। और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। सभी ने गैस कर लिया होगा कि ये पंपकिन नाइट कौन है। अब आने वाले चैप्टर्स में स्टोरी और भी ज्यादा ट्विस्टेड होने वाली है। थोड़ा स्पॉइल होना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लाइन में स्पॉइलर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी मांगा की एनिमे अनाउंस हो चुकी है जो कि आते ही दिलों को जीत लेगी। जानने के लिए इस वीडियो को चेक जरूर करना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जिसने वीडियो को यहाँ तक देखा है, भाई दिल से थैंक यू। बाकी जिसने नहीं किया है कोई बात नहीं यार, अभी कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।